मेरे से भी तुम पूछोगे कि एक साल पहले पूछते कि ऐसे मतलब हो सकता है कि अमेजोन भी रिजेक्ट करने का मौका मिले। तो है गाइस, आई एम निशांत चाहर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है अमृतांशु झा। इन्होंने अभी 4 प्लेसमेंट्स निकाल लिए हैं। ठीक है, ही इज अ 2020 पास आउट फ्रॉम एनएसआईटी आईसीई नॉन सीएस ब्रांच। ठीक है, और आईसीई को ऑन कैंपस तो बहुत कम कंपनीज अलाउ करती हैं, एंड इन्होंने 3 कंपनीज ऑफ कैंपस ही निकाली हैं। तो काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारी कंपनीज का एक्सपीरियंस, सारी कंपनीज का इंटरव्यू प्रोसेस, एंड फाइनली जो इन्होंने कंपनी चूज करी है वो क्यों चूज करी। तो सर, एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो पहले? Okay, so hi everyone. My name is Amritanshu, and as Nishan mentioned, I have graduated from NCIT in 2020, and like after graduating, I have been working with OYO. So I've worked with OYO for around like 5 6 months, and then after that, like I switched to Expedia. Uh, Things didn't work out like really well there, and like in the middle I got interview invites from some other companies, so like I gave a lot of interviews, and like finally I've decided to settle at Swiggy. So like I'm currently working as SD1 backend at Swiggy. ओके सर, तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट योर कॉलेज एक्सपीरियंस की कॉलेज लाइफ में क्या क्या चीजें करी। So like my college life has been like कि 12th हो गया, एंड उसके बाद आई जस्ट वांटेड टू हैव फन। तो फर्स्ट 2 years, like I would say first 3 years पूरे उसमें निकल गए having fun, and ये था कि I was in a non CS stream, और उसका थोड़ा सा मेरे को वो था कि like boards के बाद I couldn't manage to get like good marks in one exam, and उसकी वजह से like I couldn't get my choice of stream। तो थोड़ा सा उसका था BT, and तो उसके अलावा like first second year में I like started participating in a lot of societies. I I was part of the table tennis team in my college. तो बहुत कुछ मतलब ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किए, एंड उस चक्कर में सेकेंड ईयर में CGPA काफी ज्यादा गिर गई। तो फिर थर्ड ईयर में आते आते लाइक आई वाज प्रीटी डिप्रेस्ड, एंड मेरे को यही लगता था मतलब ऐसे इंटर्न तो नहीं लगनी ऑन कैंपस, और ये भी था कि ऑप्शंस भी काफी कम थे फॉर आवर स्ट्रीम। तो फिर मैंने यही देखा था कि मतलब सीनियर्स को मैंने ये देखा था थर्ड ईयर के बाद जो समर ब्रेक होता है, उसमें जो 2 महीने का ब्रेक होता है, उसमें लाइक अगर लाइक तुम ढंग से पढ़ लो, थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लो, तो मतलब एनएसआईटी में प्लेसमेंट्स के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। एंड वही था मेरा कि मतलब उन 2 महीनों में मैंने सोचा कि इंटर्न अगर नहीं है तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, एंड लाइक अगस्त या सितंबर अराउंड तक फर्स्ट 2 मंथ्स में कोई ना कोई मतलब जॉब तो निकाल ही लेंगे टेक में, बिकॉज आई न्यू की काफी ऑप्शंस हैं। एंड मतलब फाइनल ईयर में जो प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें कंपेयर टू इंटर्नशिप्स काफी बेटर ऑप्शंस होते हैं, एंड कंपनीज भी थोड़ी ज्यादा वो हो जाती हैं कि हम ब्रांचेस अलाउ कर रहे हैं ये वाली। तो कैंपस में अराउंड अगस्त लास्ट वीक था जब ओयो आई थी, एंड उसका लाइक नॉर्मल कैंपस ड्राइव हुआ। उसमें लाइक कोडिंग टेस्ट एंड उनके 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे, लाइक ऑल डीएस एल्गो बेस्ड। तो उसके बाद लाइक आई गॉट द ऑफर। उसके बाद लाइक कैंपस प्लेसमेंट का थोड़ा वो हो गया कि लाइक आई वाज हैप्पी कि चलो एक ऑफर तो है, थोड़ा सा चिल किया। एंड फिर 7th सेम तो ऐसे चिल करने में निकल गया। 8th सेम में था मतलब मेरे को ये था कि ओयो ज्वाइन करने से पहले इफ समहाउ आई कुड मैनेज टू लाइक गेट एन ऑफ कैंपस ऑफर, थोड़ा बेटर ऑफर मिल जाए अगर, तो लाइक आई वुड ट्राई। तो 8th सेम में भी जब तक कॉलेज खुला था, लाइक मार्च तक खुला था, तब तक तो आई वाजंट लाइक वेरी सीरियस। बट जब लॉकडाउन आया तो आई थिंक लाइक लॉकडाउन हैज बीन लाइक अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। तो लॉकडाउन आने के बाद आई started like practicing questions on mainly on like I started from GFG, and उस पे like I used to solve questions थोड़ा, and उस पे like first मेरे टॉपिक्स भी कुछ वीक थे तो उन टॉपिक्स को रिवाइज किया। उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस देयर। उसके बाद लीड कोड पे आया, लीड कोड पे भी आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस, उनके मंथली चैलेंजेस होते थे वो आई यूज्ड टू सॉल्व। एंड वही था कि आई एक कंपनी वाइज लिस्ट भी मिल गई थी मेरे को क्वेश्चंस की। तो आई थिंक कि ऐसे जो अच्छी कंपनीज है उनके टैग्स लगा के, मतलब जीएफजी पे तो तुम ऐसे ही फ्री में ऑप्शन होते तुम्हारे पास, लीड कोड पे यू हैव टू टेक अ प्रीमियम मेंबरशिप। तो उसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, एक गिटहब रेपो मिल गया था, उसमें लाइक आई फाउंड क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस कंपनीज।
तो वही मैं ऐसे कंपनी वाइज क्वेश्चंस कर लेता था उनसे। एंड उससे ये था कि मतलब थोड़े बहुत ही क्वेश्चन से, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन से बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल गई थी। तो टॉपिक वाइज मैंने ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू किया जो इन अच्छी कंपनीज में पूछे गए हैं, मतलब ऐसे गूगल, Amazon एंड ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के टैग लगा के उससे क्वेश्चन शुरू किया मैंने सॉल्व करना। एंड उससे थोड़ा अच्छा बेस बन रहा था धीरे धीरे। उसके साथ साइड बाय साइड आई यूज टू मेक नोट्स। तो ऐसे मतलब काफी नोट्स बनाता था शुरू में, तो लाइक जो भी छोटी छोटी चीज भी होती थी वो लिख लेता था। धीरे धीरे जैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इंप्रूव होने लगी तो उतना नहीं, बट हाँ वो जो नोट्स की मैंने मतलब वो रजिस्टर बनाई थी वो इवन इन माय रीसेंट इंटरव्यूज जो मतलब 1 साल बाद दिए मैंने, उसमें भी वो नोट्स मेरे काफी काम आए हैं, मतलब ऐसे ब्रश अप करने के लिए टॉपिक्स। तो तो ये था लाइक लॉकडाउन में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। उसके अलावा हमारे ऑन कैंपस सेल्स फोर्स आई थी। तो सेल्स फोर्स का आई गेव अ फ्यू राउंड्स। तो लास्ट में हायरिंग मैनेजर राउंड के बाद आई वाज रिजेक्टेड। फिर सेल्स फोर्स में जब रिजेक्शन आ गया था उसके अराउंड 1-2 महीने बाद मेरे को कॉल आया फिर से, हायरिंग मैनेजर राउंड फिर से ले रहे थे वो। तो उसमें आई गेव द राउंड एंड उसके बाद कोई ऐसा मेल नहीं आया कि सिलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हुए। रिक्रूटर का कॉल आया एंड ही टोल्ड कि एक और राउंड लेंगे, बट वो राउंड कभी हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने काफी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो रिक्रूटर वही वो कोविड वाला बहाना देकर ही यूज्ड टू कीप डिलेइंग। तो उसके बाद वो कभी हुआ नहीं एंड मैं समझ गया कि मतलब अब नहीं होना। देन ये था मतलब पूरा फोर्थ ईयर वाला जर्नी। उसके बाद ओयो में लाइक अगस्त में हमें वो दे दिया था ज्वाइनिंग। तो उसके बाद आई ज्वाइंड ओयो। ओके, तो सर जो आपने बताया था कि 4-5 महीने आपने ओयो में काम किया था, तो हाउ वाज द वर्क कल्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट एट ओयो? लाइक किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे एंड आपका काम वगैरह क्या था? ओके, तो ओयो में मेरा काम मोस्टली बैकएंड में ही था। तो जावा स्प्रिंग बूट में काफी काम होता है उनका। तो एक इंटरनल पोर्टल था इनका जिसपे ये लोग अपने जो भी होटल्स हैं, बाहर के होटल्स, इंडिया के होटल्स, उनको मैनेज करने के लिए ऐसे बिजनेस टीम्स जो है उनको मतलब बिजनेस टीम्स को हेल्प करने के लिए कि वो सारे रेवेन्यू वगैरह जो भी है, शेयरिंग कैसे हो रही है, वो सब कुछ, रूम्स वगैरह कितने बुक हुए हैं, तो वो सब कुछ देखने के लिए एक पोर्टल था, उस पर हम काम करते थे। उस पर कुछ कुछ फीचर्स थे वो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन। शुरुआत में तो ऐसे छोटे मोटे बग्स फिक्स करने होते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब बड़े टास्क मिलने लगे थे। बट उसी अराउंड लाइक नवंबर में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिक्रूटर फ्रॉम एक्सपीडिया। तो लिंक्डइन पे ऐसे मैसेज आया था मुझे एंड लाइक आई न्यू एक्सपीडिया वाज अ वेरी गुड कंपनी। तो लाइक आई कुडंट से नो। तो फिर मैंने यही सोचा था मतलब एक्सपीडिया में दे देते हैं एंड लाइक लेट्स सी उसके बाद सोचेंगे। तो एक्सपीडिया में टेस्ट एंड इंटरव्यूज हुए। तो इनका प्रोसेस यही था, एक कोडिंग टेस्ट, उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज वर देयर एंड उसमें 2 वर डीएस algo and the last one was hiring manager. And Expedia was a slightly different interview because यहाँ पे जितने भी इंटरव्यूज हुए मेरे, they were they were all foreigners जितने भी इंटरव्यूअर्स थे। तो थोड़ा सा डिफरेंट वो था, मतलब उनसे बात करने में थोड़ा ज्यादा नर्वस था मैं। एंड बट वो कंट्रोल कर लिया था वो तो। उनके क्वेश्चंस आई फेल्ट वर मतलब लीड कोड, इजी मीडियम ओनली, जो ओके। पहले 2 राउंड्स में पूछे थे उन्होंने। उसके बाद एक एक क्वेश्चन ही पूछा था ईच इन बोथ द राउंड्स। उसके बाद लास्ट राउंड में हायरिंग मैनेजर ने एक्सपीडिया के थोड़े गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे ही, जैसे अमेजोन का होता है उसी टाइप का इंटरव्यू था इनका भी, कि उन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ मतलब ऐसे सिचुएशंस बताने थे। तो उसमें वो सिचुएशंस मतलब मेरे साथ हो रखे थे, तो मैंने बता दिया वो अच्छे से काफी। एंड लाइक वो राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था मेरा, मतलब आज तक का बेस्ट राउंड गया था मेरा जितने इंटरव्यूज दिए। तो उसके बाद एक्सपीडिया में हो गया था सिलेक्शन। एंड उस टाइम पे और कोई था नहीं, मैंने मतलब ऐसे अमेजोन में एक रैंडम बंदे को पिंग कर रखा था लिंक्डइन पे रेफरल के लिए, बट कुछ आया नहीं था उस टाइम। तो ऐसे मैंने एक्सपीडिया में बोल दिया कि ठीक है आई ज्वाइन। एंड ओयो में मैंने नोटिस पीरियड दे दिया। ओयो में मेरा 30 डेज का नोटिस पीरियड था। तो उसी टाइम में मतलब थोड़ा मेरे को ये लगता था कि नोटिस पीरियड अभी मैं सर्व कर रहा हूँ एंड मतलब अब एक अपॉर्चुनिटी है कि क्या पता एक्सपीडिया से भी मतलब कुछ और बेटर निकाल सकता हूँ इस 1 महीने में, क्योंकि प्रिपरेशन थी मेरी, मतलब ऐसे ओयो में भी काम करते करते आई यूज टू लाइक सॉल्व क्वेश्चंस डीएस algo वाले। एंड लीड कोड पे मैं थोड़ा एक्टिव हो गया था उस टाइम पे। तो प्रिपरेशन ऐसे सही थी। बाकी मतलब मैं ऐसे नोट्स वगैरह भी थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मतलब अभी इंटरव्यूज दे देते हैं क्योंकि ठीक है प्रिपरेशन, एंड बाद में कभी अगर मैं फिर से देने जाऊंगा एक्सपीडिया में 1 साल बाद, तो फिर से मेरे को पिकअप करना पड़ेगा सब कुछ।
एंड फिर वही सिस्टम डिजाइन वगैरह वो सब चीजें भी आ जाएंगी। और तो जॉब के साथ आई फेल्ट कि मतलब अभी एक ऐसा चांस है कि और बेटर कहीं देख सकता हूँ मैं। तो उसी टाइम पे फॉर्चुनेटली अमेजोन का आ गया मेरे को। नोटिस पीरियड जब खत्म होने वाला था लास्ट वीक में आ गया। तो अमेजोन का टेस्ट दिया, बट वही है कि अमेजोन का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। तो इंटरव्यूज वगैरह में एक्सपीडिया मतलब मैं ज्वाइनिंग डेट डिले नहीं करवा पाया वहाँ। तो वही मतलब एक्सपीडिया मेरे को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि अमेजोन का मतलब ऐसे कोई कंफर्मेशन था नहीं, एंड वो थोड़ा रिस्की हो जाता मैं ऐसे अगर उन्हें मना कर देता। हाँ तो उस टाइम पे एक्सपीडिया फिर मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, साइड बाय साइड ऐसे अमेजोन के इंटरव्यूज चल रहे थे। तो अमेजोन के मेरे 3 राउंड हुए एक दिन में। 2 DSRGO के थे और एक उसमें से हायरिंग मैनेजर का था। तो अमेजोन में मेरे पहले 3 राउंड्स के बाद जो हायरिंग मैनेजर राउंड था बार रेजर वाला, तो वो थोड़ा डिले हो गया। तो उसमें अराउंड 2-3 वीक्स लग गए थे इंटरव्यू होने में। तो तब तक ही बीच में फिर स्विगी का भी आ गया था मेरे को कॉल। तो सर स्विगी का थोड़ा बताओ कि स्विगी का क्या एक्सपीरियंस वगैरह रहा, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कितने राउंड्स वगैरह हुए थे एंड कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस थे? जैसे अभी आपने सारे इंटरव्यू राउंड्स बताए हैं, आप एक बारी सबके टॉपिक्स बता सकते हो कि मोस्टली किस चीज पे ज्यादा फोकस किया हुआ था? स्टार्ट करूँ ओयो से, तो ओयो का डीपी इजी, एंड उसके अलावा हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन था एक, एंड बाकी थोड़ा बहुत ओएस ऊप्स भी था। इतना ही याद है मुझे, काफी टाइम हो गया वो। एक्सपीडिया में जो क्वेश्चंस थे, स्टैक्स का था एक क्वेश्चन, और एक मीडियम लेवल डीपी था इंटरव्यू में। टेस्ट में अराउंड 3 क्वेश्चन थे एक्सपीडिया के, 2 वैसे थे, मतलब बस मैथमेटिकल थे वो। तो वो क्वेश्चंस में अराउंड मैंने दोनों कर ही दिए थे लगभग, हाँ दोनों पूरे कर दिए थे। एंड थर्ड क्वेश्चन जो था वो डीपी का था, थोड़ा हार्ड लेवल। तो उसमें मेरे अराउंड 13 टेस्ट केसेस थे, उसमें से 5 या 6 चले थे। तो इतने में इंटरव्यू कॉल्स आ गए थे। उसके अलावा अमेजोन पे आता हूँ। तो अमेजोन का जो टेस्ट था, टेस्ट का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्वेश्चंस। एक तो अरे बेस्ड था कुछ, एक डीपी का था। 2 ही क्वेश्चन थे, हाँ अमेजोन में 2 ही क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो उसमें दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे, शायद 1-2 टेस्ट केसेस रह गए थे बस। तो उसके बाद फिर स्विगी का तो अब पूरा प्रोसेस ही बताता हूँ। हाँ तो अब हाँ, ये आप स्विगी का प्रोसेस बता दो कि लाइक टेस्ट में क्या क्या आया था एंड इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? तो स्विगी का यार टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को रिक्रूटर ने कह दिया था कि 3 क्वेश्चंस होंगे, एंड लाइक इवन इफ यू सॉल्व 1.5 क्वेश्चन तो इंटरव्यू कॉल आ जाना चाहिए। तो वही सोच के गया था मैं, कि क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा टेस्ट का लेवल डिफिकल्ट होने वाला है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने मतलब मैंने तीनों क्वेश्चन ऐसे पढ़े, और फिर थोड़ा बहुत मेरे को ही समझ आ गया था कि मतलब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया फिर पढ़ के। तो बाकी 2 क्वेश्चन पे आई ट्राइड, एंड उसमें उन 2 क्वेश्चन में मेरा अराउंड 1.6 1.7 वो हो गए थे पूरे। तो उसके बाद लाइक थोड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ कि ठीक है कॉल तो आ जाना चाहिए। तो उसके बाद इंटरव्यूज आए, एंड स्विगी का ऐसा था कि इनका एक हायरिंग डे था। तो उस दिन ही इन्होंने सारे राउंड्स ले लिए इंटरव्यू के। तो इनके 2 DSRGO के राउंड्स होते हैं। इनका कभी कभी मशीन कोडिंग राउंड भी होता है। तो मैंने भी ऐसे लिंक्डइन पे पूछा था लोगों से, तो मुझे बोला था कि शायद हो सकता है मशीन कोडिंग भी। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में। एक वर्क एट टेक करके है एक ब्लॉग, मतलब वो लिंक्डइन पे भी जो बंदा है गौरव नाम से, लाइक वो काफी आर्टिकल्स पोस्ट करता रहता है। तो उसका ब्लॉग मैंने देखा था मशीन कोडिंग के लिए, बट नहीं आया मेरे में वो। तो मेरे दोनों राउंड जो हुए थे वो DSRGO ही हुए थे। उसमें पहला राउंड वाज पहले राउंड में एक ग्राफ का क्वेश्चन था। हाँ, तो स्विगी का पहला राउंड मेरा मतलब बहुत ही एवरेज गया था। पहले राउंड में उसने एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया था इंटरव्यूअर ने, एंड मैं काफी मतलब ऐसे क्वेश्चन समझने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो 1 घंटे का था वैसे तो इंटरव्यू। तो इंटरव्यूअर ने ये बोला था कि मैं 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अगर तुम दोनों क्वेश्चन कर दोगे तो मैं बहुत अच्छी रेटिंग दे दूंगा, ऐसे इंटरव्यू ने खुद बोला था। और एक कर दोगे तो मैं ठीक सा रेटिंग दे दूंगा। तो मैंने फिर वही उसी हिसाब से मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में मतलब मैं अटक गया था, और फिर मुझे लग रहा था कि मतलब नहीं हो पा रहा। मैं थोड़ा बहुत कुछ भी सोल्यूशन दे रहा था, तो उसमें वो कुछ और टेस्ट केस बना के देते थे कि अगर ये केस हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर मैं अटक जाता था। तो मतलब उस चक्कर में ही मैंने ट्राई किया कि दूसरे क्वेश्चन पे आऊं किसी तरीके से। बट वो इंटरव्यू जो था थोड़ा वो था
कि उसको लग रहा था मैं शायद क्लोज हूँ थोड़ा, और थोड़ा पुश करेगा तो आ जाएगा या सोल्यूशन पे। बट मुझे मतलब वही लग रहा था, मैं ऐसे थोड़ा नर्वस भी हो गया था। तो अराउंड 50 मिनट्स इस पे चले गए। मैंने टाइम थोड़ा देखा नहीं, मैंने बाद में देखा कि 50 मिनट्स हो गए हैं। फिर 10 मिनट्स ही बचे थे, मेरी थोड़ी वो हुई कि यार अब तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। तो कहता कि अब तो टाइम ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि सर मतलब आप दे दो, मैं ट्राई करूंगा कि मतलब अगर इतना टाइम में भी हो जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया एक, एंड क्वेश्चन मतलब इजी सा था, थोड़ा स्ट्रिंग्स का था एक क्वेश्चन। तो उसमें अराउंड मतलब मेरे को 2-3 मिनट में मैंने अप्रोच सोच ली, एंड उसको कोड करके तभी के तभी बता दिया। कोड करने में भी मतलब थोड़ा टाइम लग गया, 4-5 मिनट लग गए थे। तो थोड़ा और टाइम बचा था, 2-3 मिनट। तो इंटरव्यूअर ने सोचा चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया, वो थोड़ा मैथ्स का था। बट उसमें अप्रोच वो लग रही थी लिंक लिस्ट में जो हम एक फास्ट फ्लो वाला हाँ करते हैं ना लूप हाँ निकालने के लिए। हाँ हाँ, हाँ तो वो अप्रोच लगा के वो सोल्यूशन मतलब सबसे कम टाइम और स्पेस भी O1 में हो जाता वो। तो उसको वही सोल्यूशन चाहिए था, उसने एक क्वेश्चन सीधा दिया और बोला कि मुझे और कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे ON और O1 में चाहिए आंसर इसका। तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे था, थोड़ा फंस गया था, स्पेस मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये O1 कैसे करूं। बट फिर मतलब उसने थोड़ा लिंक लिस्ट उसने बोल दिया था कि लिंक लिस्ट रिलेटेड कुछ सोचो। तो फिर मेरे को एकदम से हिट किया, एंड वो हो गया। तो ये फर्स्ट राउंड में ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद फिर मेरे को ये लग रहा था कि चलो आ जाएगा नेक्स्ट राउंड भी। तो नेक्स्ट राउंड हुआ उसके बाद। नेक्स्ट राउंड में क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, उसका अप्रोच पे ज्यादा फोकस था एंड कोड पे उतना नहीं था। तो उसमें थोड़ा बहुत हिंट्स के साथ मैंने मतलब एक अप्रोच बताया, एंड इंटरव्यूअर थोड़ा खुश हो गया था, चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, वो मतलब उसमें वैसे तो हो जाता है वो सोल्यूशन उसका इजीली, बट उसमें बाइनरी सर्च लगा के थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। तो बेसिकली वही था कि वो इंटरव्यूअर ये देखना चाहता था कि ये बाइनरी सर्च वाली अप्रोच बताएगा या नहीं। एंड जैसे ही मैंने वो वाली बताई, नॉर्मल वाली अप्रोच बताई। उसके बाद इंटरव्यू ने बोला ऑप्टिमाइज करने को, तो थोड़ा टाइम लगा के बाइनरी सर्च वाली भी मेरे को समझ आ गई। तो मैंने वो बताया, तो उसके बाद इंटरव्यू खुश था कि चलो ठीक है बाइनरी सर्च वाला बता दिया, दैट्स इट, मतलब मेरे को वही चाहिए था। तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड था हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर में पास्ट वर्क एक्स पे बहुत ज्यादा ग्रिल किया था, ओयो का ही किया था। एक्सपीडिया का भी मैंने बता दिया था, मतलब कुछ थे ऐसे इश्यूज। तो उसमें उतना ही फ्रेशर्स को वो नहीं करते, मतलब ग्रिल नहीं करते कि इतनी जल्दी क्यों स्विच कर रहे हो ये वगैरह। तो मतलब थोड़ा कन्विंसिंग रीजन अगर दे दो तो मतलब इंटरव्यूअर्स आर सेटिस्फाइड। एंड उसके बाद ओयो पे ही, क्योंकि मैंने ओयो में ही असली काम किया था थोड़ा बहुत। तो थोड़ा काम का बताया वहाँ। एंड वहाँ पे इन्होंने थोड़ा पूछा कि मतलब सिस्टम्स के बारे में वहाँ थोड़ा पूछा। बेसिकली ये चेक करना चाहते थे मैंने जिस चीज पे काम किया उसके बारे में मतलब कितना नॉलेज है और कितना बिजनेस लॉजिक का आइडिया है। तो वो देखना चाहते थे। तो उस पे मैंने बता दिया था। तो मतलब वो सही गया था इंटरव्यू। उसके बाद काफी जल्दी आ गया था इनका। उसी टाइम पे थोड़े दिन बाद amazon का बार रेजर हुआ था। एंड सेम वीक में ही मतलब एक डे का गैप था। तो amazon का पहले आया, स्विगी का पहले आया, एंड amazon का फिर नेक्स्ट डे आ गया था। तो ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार आपने स्विगी को क्यों चूज किया ओवर amazon? बिकॉज amazon तो पूरा एक ब्रांड ही है ना, फैंग वाली चीज, हम्म, और उसको छोड़ के आपने हम्म, स्विगी को ज्वाइन किया, उसका क्या रीजन था? यार तो ये मेरा भी था, मतलब ऐसे amazon से मैं भी वो था कि यार ब्रांड नेम चाहिए। तो एंड इनिशियली मेरे को भी स्विगी का आइडिया नहीं था ऐसे। तो स्विगी का क्योंकि कैंपस भी नहीं आती थी हमारे। तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे लिंक्डइन पे जो लोग काम कर रहे थे उनको, काफी लोगों को रिक्वेस्ट भेजा। उसमें मैंने एक चीज ये भी नोटिस की कि मतलब ऐसे मैं जिन लोगों को भी स्विगी में देख रहा था वो सारी ऐसे ऐसे अच्छी कंपनीज से थे। जैसे अमेजोन छोड़ के आए थे बहुत सारे, मेरे को अमेजोन छोड़ के मिल गए थे। एक आसिफ खान जो पता ही होगा मतलब लिंक्डइन पे। हाँ हाँ एंड ऐसे मेरे को और भी लोग मिल गए थे 4-5 जो ऐसे अमेजोन छोड़ के गए थे। तो मैंने उनसे भी थोड़ा बहुत बात किया, मतलब ऐसे वर्क कल्चर कंपेयर किया दोनों जगह का। ऑब्वियसली पे कंपेयर करते ही हो तुम। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर ये समझ आया कि मतलब स्विगी इज ऑल्सो लाइक अ वेरी गुड प्लेस। एंड ऐसे अगर मेरे को मतलब फ्यूचर स्टडीज के लिए जाना होता बाहर तो शायद मैं ऐसे अमेजोन को प्रेफर करता। बट अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी मतलब इंडिया में टेक में ही रहना है। तो like Swiggy is also a very good place, so ओके that's why. ओके। तो कुछ सजेशंस वगैरह हो अपने जूनियर्स के लिए?
या तो अपने कॉलेज के जूनियर्स के लिए तो यही है कि मतलब जो CSIT वाले हैं, तुम्हारे पास तो यार बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं कॉलेज में ही। मतलब इंटर्न के टाइम पे ही थोड़ा एफर्ट डाल लो तो बहुत इजी हो जाता है फिर वो, पता ही होगा ये तो मतलब वो अगर तुम्हें PPO मिल जाए तो तुम काफी मतलब चिल कर सकते हो 4th ईयर में। वो मेरे जैसा नहीं होगा कि 4th ईयर में आके वो लगेगा कि यार कुछ नहीं किया कॉलेज में और अब थोड़ा वो कर लेते हैं, एफर्ट डाल लेते हैं। तो जूनियर्स के लिए तो यही, अपने इंटर्न पे फोकस करो जिनको ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर मतलब नहीं मिल पाते हैं तो फिर प्लेसमेंट के टाइम पे कोई छोटी मोटी इंटर्न से अच्छा है कि यू डेडिकेट दोज 2 मंथ्स फॉर प्लेसमेंट प्रेपरेशन, क्योंकि अच्छी कंपनीज, काफी अच्छी कंपनीज आती है। एंड अगर उन 2 महीने में भी तुमने काफी अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब एकदम अच्छी से अच्छी कंपनी निकाल सकते हो तुम, जो भी प्रोडक्ट कंपनीज आती हैं टॉप की। तो उन 2 महीनों में फोकस करना। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, अब हमारे कॉलेज में थोड़ा वो हो गया है कि नॉन CS स्ट्रीम्स का काफी ज्यादा सीट्स बढ़ गई हैं। तो आई डोंट नो कि मतलब ऐसे कंपनीज कितना अलाउ करेंगी। तो जो नॉन CS स्ट्रीम्स वाले हैं एंड जितने मतलब ऐसे Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस वाले लोग हैं, उनके लिए तो यही है यार कि मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह पे थोड़ा बहुत काम करो। DSR को तो करनी ही है, वो तो मतलब स्किप नहीं कर सकते। तो उसके अलावा थोड़े बहुत अगर प्रोजेक्ट्स पे तुमने सही से काम किया है तो, एंड ये है कि तुम जैसे अगर लिंक्डइन पे एक्टिव होते हो तो, और लिंक्डइन पे तुम मतलब अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शोकेस कर रहे हो, तुम्हारे कनेक्शन ज्यादा हैं, तो ये भी हो सकता है कि तुम्हें रिक्रूटर्स खुद कांटेक्ट करें। जैसे मेरे केस में भी मेरे को मतलब करने लगे थे आफ्टर आई जॉइंड ओयो। तो क्योंकि मतलब ओयो के बाद मेरी थोड़ी मतलब रीच ऐसे बढ़ी थी, कनेक्शंस वगैरह भी बढ़े थे। तो इफ यू लाइक पोस्ट कंटेंट ऑन लिंक्डइन एंड थोड़ा बहुत तुम्हारा वो हो जाता है, तुम एक्टिव रहते हो लिंक्डइन पे, तो रिक्रूटर्स कैन लाइक कॉन्टैक्ट यू ऑन देयर ओन। तो तुम्हें कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा उस केस में। बट ये है कि नहीं मिलते ऐसे ऑप्शंस भी। तो लाइक स्टार्ट फ्रॉम मतलब ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करो। कट शॉट हो गया एक, एक इंस्टा हायर है। इंस्टा इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे मतलब ऐसे स्विगी, Amazon और ऐसे मतलब जितनी भी अच्छी कंपनीज है उनके भी वो आते हैं, उनके भी जॉब ऑफर्स आते हैं वहाँ पे। हाँ। डी शॉप वगैरह भी आते हैं वहाँ पे। तो वही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्टिव रहो एंड मतलब प्रोफाइल अपडेट करके रखो अपना। लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल अपडेट करते हो तो एक ऑल स्टार लिखा आ जाता है तुम्हारी प्रोफाइल पे। तो वो आ जाएगा लिखा हुआ, तो मतलब यू नो कि ठीक है अब प्रोफाइल थोड़ी। तो यही है कि उन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रह के अगर नहीं मिलती है कोई मतलब अच्छा ऑफर इनिशियली, तो ऐसे ही मतलब ले लो कोई छोटा स्टार्टअप या कहीं का ऑफर। एंड उसके बाद लाइक डोंट लाइक स्टार्ट ये कि मतलब अब तो छोड़ देते हैं DSR को। एंड वही है कि अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी उसके बाद तो फिर वही हो जाएगा कि मतलब जो तुम्हारे मतलब तुम्हें अभी जो कंपनी में काम करने का मन है, वो फिर ये होगा कि तुम 1 या 2 साल बाद ट्राई कर रहे हो। तो वो है कि वो मोटिवेशन अगर रहेगी कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के बाद, तो मतलब यू कैन आफ्टर 6 मंथ्स, जैसा Amazon का होता है 6 मंथ्स बाद वो एक प्रॉपर हायरिंग ड्राइव उनका शुरू होता है, जो 6 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस से 2 इयर्स तक के होते हैं। तो 6 मंथ्स या 1 साल बाद तक तुम आराम से मतलब कोई कोई भी अच्छी कंपनी निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास मतलब एक कोई भी सॉफ्टवेयर फर्म में ऑफर है। मतलब तुम ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम्हारा वहाँ पे ब्रांच, वहाँ पे तुम्हारा कॉलेज नेम शायद थोड़ा बहुत मैटर करेगा स्टिल, बट ऐसे ब्रांच वगैरह का तो फर्क नहीं आना चाहिए अगर लाइक वंस यू स्टार्टेड वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो वही है कि मतलब ऐसे मोटिवेशन लूज मत करना फर्स्ट जॉब के बाद भी, एंड लाइक कीप पुशिंग। एंड मतलब तुम्हें नहीं पता यार तुम मतलब कितने अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। एंड लाइक मेरे से भी तुम पूछोगे कि 1 साल पहले पूछते हैं कि ऐसे मतलब हो सकता है कि Amazon भी रिजेक्ट करने का मौका मिले। तो लाइक वही है कि मतलब मैं ऐसे हंस ही जाता एंड आई वुडंट हैव बिलीव्ड इट। तो वही है लाइक थोड़ा बहुत अगर करते रहोगे साइड बाय साइड पढ़ाई जॉब वगैरह के साथ, तो लाइक यू कैन हैव लाइक मच बेटर ऑफर्स एंड ऐसे अच्छी कंपनीज पे काम करने को मिल सकता है तुम्हें। तो बहुत फायदे होते हैं यार मतलब ऐसे किसी भी बड़े ब्रांड की कंपनी में काम करने का। यू वर्क अराउंड लाइक जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो इतने स्मार्ट होंगे, उनसे तुम्हें इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि यार इन्होंने इतना सब कुछ किया है, और उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो वही है कि मतलब ऐसे किसी बड़े ब्रांड की कंपनी में काम करने का ये सब काफी फायदे होते हैं। तो लाइक जस्ट डोंट लूज मोटिवेशन, दैट्स ऑल आई वुड से। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर, इतने सारे ऑफर निकाले एंड फाइनली फॉर ज्वाइनिंग स्विगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफी मजा आया बात करके। हम तो ऐसे भी कॉलेज में कर लिया थैंक यू करते निशांत। थे अब काफी दिन बाद हाँ बात हुई है।
तो थैंक यू सो मच। थैंक यू निशांत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।